नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे कॉलेज से जहां विक्रम नाम के एक लड़के ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम को वहां एक रहस्यमयी लड़की से प्यार हो गया, लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक डायन थी। अब सवाल ये है, क्या विक्रम का ये प्यार उसे किसी खौफनाक अंजाम तक ले जाएगा? क्या वो उस डायन से रिश्ता बना पाएगा या फिर वो खुद एक शिकार बन जाएगा? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें उतरना होगा इस रहस्य की गहराई में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और, आप इस कहानी को भारत के किस शहर या गांव से सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली कहानी में हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। कुछ दिनों से कॉलेज परिसर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। रात में अजीब आवाजें, छात्रों का अचानक बीमार पड़ना और कुछ कमरों से आने वाली ठंडी हवा का झोंका, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। हॉस्टल के वार्डन ने इन बातों को सिर्फ छात्रों का वहम कहकर टाल दिया था, लेकिन विक्रम जानता था कि कुछ तो गड़बड़ थी। वह उन कहानियों को जानता था जो कॉलेज के पुराने छात्रों के बीच फुसफुसाहट में चलती थी। एक तामसी डायन की कहानी जो सदियों पहले इस जमीन पर दफन हुई थी और जिसकी आत्मा आज भी यहां भटकती थी, खासकर पूर्णिमा की रातों में। आज पूर्णिमा की रात थी। विक्रम एक सामान्य कॉलेज छात्र था, पढ़ाई में होशियार, शांत स्वभाव का और अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसका ध्यान अपनी किताबों से ज्यादा एक नई छात्रा पर था, जिसका नाम माया था। माया कॉलेज में अचानक प्रकट हुई थी, मानो वह कहीं से आई हो। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, न उसका पिछला कॉलेज, न उसका परिवार, न ही वह कहां से आई थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें किसी गहरी झील सी थीं, जिनमें एक अजीब सा आकर्षण था, और उसके बाल अंधेरी रात जैसे काले थे। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि मानो चांदनी से बनी हो। वह हमेशा अकेले रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और उसकी चाल में एक रहस्यमय गरिमा थी। जब वह चलती थी तो ऐसा लगता था मानो जमीन पर उसके पैरों की आहट भी न हो। कॉलेज के दूसरे छात्र उससे दूर रहते थे। उसकी चुप्पी और रहस्यमय आभा उन्हें डराती थी, लेकिन विक्रम को वह आकर्षित करती थी। उसे माया में एक अजीब सी शांति और गहराई दिखती थी, जो उसे किसी और में नहीं मिली थी। वह माया से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन माया हमेशा एक हल्की मुस्कान के साथ उसे टाल देती थी। एक दिन जब विक्रम लाइब्रेरी में देर रात तक बैठा था, उसने देखा कि माया भी वहीं थी। एक कोने में बैठी एक पुरानी धूल भरी किताब पढ़ रही थी। किताब का शीर्षक इतना पुराना था कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था, और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। विक्रम ने हिम्मत की और उसके पास जाकर बैठ गया। तुम यहां इतनी देर तक क्या कर रही हो माया? उसने पूछा। माया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा चमका जो विक्रम समझ नहीं पाया, फिर वह सामान्य हो गई। बस कुछ पढ़ रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह किसी गहरी गुफा से आ रही हो। विक्रम ने देखा कि उसके हाथ में जो किताब थी, उसके पन्नों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा के लगते थे। ये कौन सी किताब है? विक्रम ने पूछा। माया ने किताब बंद कर दी और हल्के से मुस्कुराई। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है, उसने कहा। उस दिन के बाद विक्रम और माया के बीच एक अजीब सा रिश्ता पनपने लगा। वे अक्सर लाइब्रेरी में मिलते, कभी कॉलेज के सुनसान कोनों में। माया कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसकी बातें इतनी गहरी और रहस्यमय होती थीं कि विक्रम मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती थी, लेकिन विक्रम को उसकी चुप्पी में भी एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसे माया से प्यार हो गया था, एक ऐसा प्यार जो किसी तर्क या कारण से परे था। विक्रम के दोस्त उसे चेतावनी देते थे, विक्रम, माया से दूर रहो। उसके दोस्त रवि ने एक दिन कहा। वह अजीब है, कोई नहीं जानता कि वह कहां से आई है, और उसके आसपास हमेशा एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। विक्रम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगता था कि माया को कोई नहीं समझता, और वह उसे समझना चाहता था। उसका प्यार इतना गहरा हो गया था कि उसने माया से शादी करने का फैसला कर लिया। यह फैसला उसने अपने माता पिता को बताया तो वे हैरान रह गए। ये लड़की कौन है? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसकी मां ने कहा। लेकिन विक्रम अपने फैसले पर अडिग था। माया ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के शादी के लिए हां कर दी, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रही थी।
शादी सादे तरीके से हुई, जिसमें विक्रम के कुछ दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। माया की तरफ से कोई नहीं आया। जब उससे पूछा गया तो उसने बस इतना कहा कि उसका कोई परिवार नहीं है। यह बात विक्रम को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन प्यार में अंधा होकर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी के बाद वे एक छोटे से घर में रहने लगे। विक्रम को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन माया का रहस्यमय स्वभाव कम नहीं हुआ। वह रात को अक्सर जागती रहती थी और कभी कभी विक्रम को लगता था कि वह हवा में किसी से बात कर रही है। उसकी आंखें कभी कभी लाल हो जाती थीं और उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब नीली नसें उभर आती थीं, जो अगले ही पल गायब हो जाती थीं। विक्रम इन बातों को थकान या रोशनी का धोखा मानकर टाल देता था। शादी की पहली रात थी, सुहाग रात। विक्रम ने माया को अपनी बाहों में लिया। उसके दिल में प्यार और उत्साह उमड़ रहा था। उसने माया के माथे पर एक चुंबन दिया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो विक्रम को थोड़ी डरावनी लगी। विक्रम ने उसे और करीब खींचने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने माया के होंठों को छूना चाहा, लेकिन तभी माया ने अपने हाथ से उसे रोक दिया। उसका हाथ बर्फ सा ठंडा था और उसकी उंगलियों में एक अजीब सी ताकत थी। नहीं, माया ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। उसकी आंखें खुल गईं और इस बार विक्रम ने उनमें वह चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वे लाल थीं और उनमें एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो पूरे कमरे में फैल गई। तुम यह नहीं कर सकते। विक्रम चौंक गया। माया, तुम क्या कह रही हो? हम पति पत्नी हैं। माया ने एक भयानक लेकिन सुंदर मुस्कान दी। तुम मुझे नहीं जानते विक्रम, उसने कहा। उसके चेहरे पर अचानक से अजीबोगरीब निशान उभरने लगे। उसकी त्वचा खिंचने लगी और उसकी आंखों से एक काली रोशनी निकलने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और विक्रम को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। माया का शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज अब एक राक्षसी दहाड़ में बदल गई थी। मैं वह नहीं हूं जो तुम समझते हो, उसने चीखते हुए कहा। विक्रम भय से कांप रहा था। उसने देखा कि माया के नाखूनों से खून टपक रहा था और उसके दांत नुकीले हो रहे थे। वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पा रहा था। यह माया नहीं थी, यह कोई और था, कोई भयानक अमानवीय चीज। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। माया की आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से एक भयानक ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसने विक्रम को अपनी जगह पर जमा दिया। तुमने एक डायन से प्यार किया है विक्रम, माया ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम ने देखा कि माया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा था और उसके पीछे एक काली परछाई उभर रही थी जो कमरे की दीवारों पर नाच रही थी। वह परछाई किसी भयानक जानवर जैसी थी, जिसके पंख थे और नुकीले सींग। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका प्यार उसे इस भयानक मोड़ पर ले आएगा। माया, उसकी खूबसूरत पत्नी, अब एक भयानक राक्षस में बदल रही थी। विक्रम ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह सब क्या था? क्या वह कोई बुरा सपना देख रहा था? लेकिन कमरे में फैली ठंडी हवा और माया की आंखों में दिख रही क्रूरता वास्तविक थी। वह समझ गया कि वह एक ऐसी दलदल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। माया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके नाखूनों से झड़ टपक रहा था। यह तो बस शुरुआत है मेरे प्यारे पति, उसने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से राक्षसी हो चुकी थी। विक्रम ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई, जिससे पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। विक्रम को सिर्फ माया की लाल आंखें और उसकी भयानक हंसी सुनाई दे रही थी, जो उसके कानों में गूंज रही थी। क्या विक्रम इस भयानक डायन के चंगुल से बच पाएगा, या उसे अपनी जान देकर अपने प्यार की कीमत चुकानी पड़ेगी? अंधेरे में डूबे उस कमरे में विक्रम की सांसें उसके गले में अटक गई थीं। माया की आंखों से निकलती काली रोशनी ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और उसकी राक्षसी हंसी उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। कमरे का तापमान इतना गिर गया था कि विक्रम की हड्डियों तक में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचा जा रहा हो। एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर से निचोड़ रही थी। माया का शरीर, जो कुछ पल पहले उसकी प्यारी पत्नी का था, अब हवा में तैर रहा था। उसके पीछे की काली परछाई दीवारों पर भयानक रूप से नाच रही थी।
उसके पंख और सींग अंधेरे में और भी विशालकाय दिख रहे थे। विक्रम ने अपनी पलकें झपकाने की कोशिश की, यह देखने के लिए कि क्या यह कोई बुरा सपना है, लेकिन माया की लाल चमकती आंखें, जिनमें अब कोई इंसानियत नहीं थी, उसे घूर रही थीं। उसकी आवाज, जो अब एक गहरी भयानक गूंज में बदल चुकी थी, पूरे कमरे में फैल गई। तुमने एक डायन से प्यार किया है विक्रम, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह शब्द विक्रम के दिमाग में गूंजते रहे, उसे यह एहसास दिलाते रहे कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे कॉलेज की पुरानी कहानियां याद आईं, वार्डन की बेरुखी, छात्रों की फुसफुसाहटें और माया के आसपास की अजीबोगरीब घटनाएं। सब कुछ अब साफ हो रहा था। वह कोई इंसान नहीं थी, वह सचमुच एक तामसी डायन थी, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ कहानियों में सुनी जाती थी। माया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, उसके नाखूनों से टपकता जहर अंधेरे में भी चमक रहा था। विक्रम को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही हो। एक असहनीय दर्द उसके सीने में उठ रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। वह कमजोर होता जा रहा था। माया की हंसी और भी तेज हो गई, मानो वह उसकी पीड़ा का आनंद ले रही हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे कमरे की खिड़कियां जोर से खड़खड़ाने लगीं और दरवाजे पर किसी चीज के टकराने की आवाज आई। विक्रम को लगा कि वह अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी कमरे में फैली, शायद सुबह की पहली किरण, और माया का शरीर अचानक जमीन पर गिर गया। उसकी काली आंखें सामान्य हो गईं और उसके चेहरे पर उभरे भयानक निशान गायब हो गए। वह फिर से वही खूबसूरत माया थी जो कुछ पल पहले एक राक्षस थी। विक्रम की सांसें वापस आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द और थकान से चूर था। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह बच गया था, लेकिन किस कीमत पर, यह उसे नहीं पता था। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और विक्रम की तेज धड़कनें। सुबह की पहली किरणें जब कमरे में फैलीं, तो विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। वह जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर दर्द से कराह रहा था और उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बिस्तर ठीक था, खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा भी। ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात का भयानक मंजर सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन विक्रम जानता था कि वह सपना नहीं था। उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ा हो, और उसकी गर्दन पर एक जलने का निशान था, जहां माया के नाखूनों से झड़ टपक रहा था। वह धीरे धीरे उठा, उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने कमरे का मुआयना किया, हर कोने को देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। माया वहां नहीं थी, वह घर से बाहर निकल गया था, मानो कभी थी ही नहीं। विक्रम को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। क्या वह सचमुच पागल हो रहा था, या वह सब कुछ सच था? उसने अपने फोन को ढूंढा, जो बिस्तर के पास गिरा पड़ा था। उसने रवि को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। उसने अपने माता पिता को फोन करने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। वह उन्हें क्या बताता कि उसकी पत्नी एक डायन है? वे उस पर कभी विश्वास नहीं करते। वह पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था इस भयानक रहस्य के साथ। उसने कॉलेज जाने का फैसला किया, शायद वहां उसे कुछ जवाब मिल सके। लाइब्रेरी में पहुंचकर उसने पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे याद था कि माया एक पुरानी धूल भरी किताब पढ़ रही थी, जिसमें अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। उसने ऐसी ही किताबों को ढूंढना शुरू किया। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब मिली, जिसका शीर्षक मिट चुका था। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर वही अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जो उसने माया की किताब में देखे थे। उसने किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें तामसी डायनों के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि तामसी डायनें आत्माओं को खाकर जीवित रहती हैं और वे प्यार और भय जैसी भावनाओं पर पलती हैं। वे इंसानी रूप धारण कर सकती हैं, खासकर उन लोगों को फंसाने के लिए जो उनसे प्यार करते हैं। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि इन डायनों को पूर्णिमा की रात को सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है और वे अपने शिकार की ऊर्जा को पूरी तरह से सोख सकती हैं। विक्रम को याद आया कि पिछली रात पूर्णिमा की रात थी। ग्रंथ में यह भी बताया गया था कि डायनें अपने शिकार को मानसिक रूप से कमजोर करती हैं, उन्हें दूसरों से अलग करती हैं, ताकि वे पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं। विक्रम को अपने दोस्तों की बातें याद आईं, जिन्होंने उसे माया से दूर रहने को कहा था।
उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। ग्रंथ में डायनों को हराने या उन्हें नियंत्रित करने के कुछ तरीके भी बताए गए थे, लेकिन वे इतने जटिल और खतरनाक थे कि विक्रम को लगा कि वह उन्हें कभी नहीं कर पाएगा। उसे यह भी पता चला कि डायनी अपने शिकार को पूरी तरह से तबाह करने से पहले उनसे एक रस्म पूरी करवाती है, जिससे उन्हें अमरता मिलती है। विक्रम को लगा कि वह इस रस्म का हिस्सा बनने वाला था। वह डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले कुछ दिन विक्रम के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। माया वापस आ गई थी, बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, मानो पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और उसकी मुस्कान उतनी ही मोहक थी, लेकिन विक्रम जानता था कि यह सिर्फ एक मुखौटा था। माया ने उससे ऐसे बात की जैसे वह एक सामान्य पति पत्नी हो। उसे नाश्ता दिया, उसके कपड़े तय किए, लेकिन हर पल विक्रम को लगा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसे अंदर तक डरा रही थी। उसने माया से पिछली रात के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो। तुम क्या बात कर रहे हो विक्रम? तुम शायद थक गए हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि विक्रम को लगा कि शायद वह सचमुच भ्रमित हो रहा है, लेकिन उसके शरीर पर पड़े निशान और उसके दिमाग में गूंजती माया की राक्षसी हंसी उसे यह मानने नहीं दे रही थी कि यह सिर्फ एक सपना था। माया ने धीरे धीरे उसे अपने दोस्तों और परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। जब भी कोई दोस्त उसे फोन करता, माया फोन उठा लेती और कहती कि विक्रम बीमार है और आराम कर रहा है। जब उसके माता पिता मिलने आते तो माया उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल देती। विक्रम ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन माया हमेशा उसके साथ रहती, उसकी हर हरकत पर नजर रखती। उसे लगा जैसे वह एक जाल में फंस गया है और माया उसे धीरे धीरे इस जाल में और फंसा रही है। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी बर्तनों के गिरने की आवाज आती, कभी ठंडी हवा का झोंका आता, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में मौजूद हो। विक्रम को लगा कि वह पागल हो जाएगा। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता था। एक बार जब वह बाथरूम में था तो उसने शीशे में माया की परछाई देखी। वह परछाई माया जैसी नहीं थी, बल्कि एक भयानक विकृत आकृति थी जिसकी आंखें लाल थीं और जिसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। विक्रम ने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शीशे में फिर से उसकी अपनी ही परछाई थी। माया ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वह उसे फुसफुसाहट में बातें सुनाती जो सिर्फ उसे सुनाई देती थी। तुम अकेले हो विक्रम, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। ये बातें उसके दिमाग में घूमती रहती, उसे सोने नहीं देती। उसकी भूख कम हो गई, उसका वजन घटने लगा और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह कमजोर होता जा रहा था और उसे लगा कि माया उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख रही है, ठीक वैसे ही जैसे उस प्राचीन ग्रंथ में लिखा था। वह अब माया से डरने लगा था और उसका प्यार भय में बदल गया था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक रात जब माया सो रही थी, या कम से कम ऐसा लग रहा था, विक्रम ने हिम्मत जुटाई। उसे पता था कि उसे कुछ सबूत चाहिए, कुछ ऐसा जो उसकी बात को साबित कर सके और शायद उसे इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। उसे उस पुरानी किताब की तलाश थी जो माया लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। उसे याद था कि माया ने उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी कहकर टाल दिया था, लेकिन अब विक्रम जानता था कि वह कोई कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उसने धीरे धीरे घर के हर कोने को खंगालना शुरू किया। उसने अलमारियां खोली, दराजें खींचे और यहां तक कि फर्श के नीचे भी देखा। घंटों की तलाश के बाद उसे बेडरूम में एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली जो बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। संदूक पर धूल जमी हुई थी और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जो उस प्राचीन ग्रंथ में देखे गए प्रतीकों से मिलते जुलते थे। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने संदूक खोली और उसके अंदर एक और पुरानी चमड़े की बंधी हुई किताब मिली। ये वही किताब थी जो माया पढ़ रही थी। किताब के पन्ने पुराने थे और उनमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कि किसी पुरानी कब्र से। विक्रम ने किताब खोली और उसके अंदर एक डायरी मिली जो किसी पुरानी भाषा में लिखी हुई थी। उसने ध्यान से देखा और उसे कुछ शब्द समझ में आए। तामसी, आत्मा, रस्म। ये डायरी किसी तामसी डायन की थी जो सदियों पहले इस जमीन पर भटकती थी। डायरी में उस डायन के जीवन के बारे में लिखा था, उसके शिकारों के बारे में और कैसे उसने अपनी शक्ति बढ़ाई थी।
उसमें लिखा था कि डायने अपने शिकारों को प्यार में फंसाती हैं, उनकी ऊर्जा को सोखती हैं और फिर उन्हें एक भयानक रस्म के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिससे वे अमर हो जाती हैं। विक्रम ने डायरी के पन्ने पलटे और उसे एक चौंकाने वाला रहस्य मिला। डायरी में लिखा था कि डायने सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही अपनी पूरी शक्ति में आती हैं और वे एक खास रस्म के जरिए अपनी शक्ति को और बढ़ा सकती हैं। इस रस्म में एक ऐसे इंसान की आत्मा की बलि देनी होती है जिसने उनसे सच्चा प्यार किया हो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि माया क्यों उससे शादी करना चाहती थी और क्यों उसने सुहाग रात पर उसे रोका था। वह उसकी आत्मा की बलि देना चाहती थी। डायरी में यह भी लिखा था कि इस रस्म को पूरा करने के लिए एक खास समय और स्थान की जरूरत होती है। एक प्राचीन वेदी जो कॉलेज परिसर के नीचे कहीं छिपी हुई थी, और रस्म को पूरा करने के लिए एक खास समय और स्थान की जरूरत होती है। एक प्राचीन वेदी जो कॉलेज परिसर के नीचे कहीं छिपी हुई थी, और पूरा करने के लिए डायन को अपने शिकार को पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करना होता है, ताकि उसकी आत्मा कमजोर पड़ जाए और आसानी से निकाली जा सके। विक्रम को समझ आ गया कि माया उसे क्यों मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और क्यों उसकी ऊर्जा कम हो रही थी। वह उसे रस्म के लिए तैयार कर रही थी। डायरी में एक और भयानक रहस्य था। डायने अपने शिकारों को तब तक नहीं मारती जब तक रस्म पूरी ना हो जाए, लेकिन वे उन्हें जीवित नरक में धकेल देती हैं। विक्रम ने डायरी के आखिरी पन्ने पर देखा, जहां एक तारीख लिखी हुई थी, अगली पूर्णिमा की रात, और उसके ठीक नीचे एक चेतावनी थी, जब चांद पूरा होगा तो आत्मा मुक्त होगी और डायन अमर हो जाएगी। विक्रम ने डायरी बंद कर दी। उसका हाथ कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। वह सिर्फ एक मोहरा था, एक बलि का बकरा। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसके सामने माया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पुरानी धूल भरी किताब थी जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी। तुमने ढूंढ लिया मेरे प्यारे पति, माया ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखों में एक ऐसी क्रूरता थी जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने देखा कि माया के पीछे की काली परछाई और भी बड़ी हो गई थी और उसके पंख पूरे कमरे को ढक रहे थे। विक्रम को लगा कि वह फंस गया है और अब कोई रास्ता नहीं है। माया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और इस बार उसकी उंगलियों से काली धुएंदार लपटें निकल रही थीं। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए, उसने चीखते हुए कहा। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई, जिससे पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। विक्रम को सिर्फ माया की भयानक हंसी और उसकी आंखों की लाल चमक दिखाई दे रही थी, जो उसके पास आती जा रही थी। क्या विक्रम इस भयानक डायन के चंगुल से बच पाएगा, या वह अगली पूर्णिमा की रात को अपनी आत्मा की बलि दे देगा? कमरे में घना अंधेरा छा गया था और विक्रम को सिर्फ माया की लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं, जो अब उसके ठीक सामने थीं। उसकी उंगलियों से निकलती काली धुएंदार लपटें उसके चेहरे को छूने लगी थीं और उनकी गर्मी नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडी जलन महसूस हो रही थी, मानो उसकी आत्मा को जलाया जा रहा हो। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। माया की राक्षसी चीख ने कमरे की दीवारों को हिला दिया और विक्रम को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसके शरीर में एक तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर लकवाग्रस्त हो चुके थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। माया की परछाई, जो अब कमरे की छत तक पहुंच चुकी थी, उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसके पंख अंधेरे में फड़फड़ा रहे थे और नुकीले सींगों से एक काली आभा निकल रही थी। विक्रम ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, इस भयानक दृश्य से बचने की कोशिश में, लेकिन माया की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। तुम मुझसे भाग नहीं सकते विक्रम, तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी कगैद है। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर रही हो। एक असहनीय दर्द उसके सीने में उठ रहा था और उसे लगा कि वह अब खत्म हो जाएगा। उसकी सांसें रुकने लगी थीं और उसके शरीर में कंपन हो रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खींची जा रही हो। वह कमजोर होता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उस प्राचीन ग्रंथ में लिखा था। यह सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं थी, बल्कि मानसिक यातना भी थी।
माया उसके दिमाग में घुसकर उसकी सबसे गहरी यादों को कुरेद रही थी, उसे अपने प्यार के पल दिखा रही थी और फिर उन्हें भयानक रूप में बदल रही थी। उसे अपनी मां का चेहरा दिखा, फिर वह एक भयानक डायन में बदल गया। अपने दोस्त रवि का चेहरा दिखा, फिर वह एक कंकाल बन गया। माया उसे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वह पूरी तरह से अकेला है और कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उसकी हंसी और भी तेज हो गई, मानो वह उसकी पीड़ा का आनंद ले रही हो। विक्रम को लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वह डायरी में लिखा था कि डायने सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही अपनी पूरी शक्ति में आती है और अगली पूर्णिमा में अभी कुछ दिन बाकी थे। इसका मतलब था कि माया अभी अपनी पूरी शक्ति में नहीं थी और शायद उसे अभी भी हराया जा सकता था या कम से कम उससे भागा जा सकता था। इस विचार ने उसे एक नई ऊर्जा दी, एक छोटी सी उम्मीद की किरण। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और अपनी आंखों को खोला। माया अभी भी उसके ऊपर मंडरा रही थी, लेकिन उसकी काली लपटें थोड़ी कमजोर पड़ गई थीं। विक्रम ने देखा कि माया का ध्यान थोड़ा भटक गया था। शायद वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में व्यस्त थी। यह उसका एकमात्र मौका था। उसने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ बढ़ाया और पास पड़ी एक भारी मेज को धकेल दिया। मेज जोर से माया से टकराई, जिससे माया का संतुलन बिगड़ा और वह एक पल के लिए पीछे हटी। उस एक पल ने विक्रम को भागने का मौका दिया। वह तेजी से उठा, उसका शरीर दर्द से कराह रहा था और उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। माया ने एक भयानक दहाड़ लगाई। तुम भाग नहीं सकते विक्रम, तुम मेरे हो। उसकी आवाज में क्रोध और निराशा थी। विक्रम ने दरवाजा खोला और अंधेरी रात में भाग निकला, बिना पीछे मुड़े देखे। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन उसे बस इतना पता था कि उसे उस घर से, उस डायन से दूर जाना था। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और माया उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। विक्रम आधी रात के अंधेरे में भागता रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, दूर, बहुत दूर। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। उसके पैर उसे जहां ले जा रहे थे, वह वहीं जा रहा था। कॉलेज परिसर की सुनसान सड़कें, पेड़ों के झूलते साए और हवा में घुली अजीब सी ठंडक, सब कुछ उसे डरा रहा था। उसे लगा कि माया की आंखें हर जगह उसे देख रही हैं। उसकी हंसी हर कोने से गूंज रही है। वह अपने घर से काफी दूर निकल आया था, लेकिन उसे अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वह एक भयानक दुःस्वप्न में फंस गया है, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने अपने फोन को टटोला, लेकिन वह घर पर ही छूट गया था। वह पूरी तरह से अकेला था इस भयानक रात में। उसे अपने दोस्त रवि की याद आई। रवि ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह विश्वास कर सकता था, जिसने उसे माया से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उसे रवि के हॉस्टल के कमरे का नंबर याद था। उसने हॉस्टल की तरफ दौड़ लगाई। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके शरीर में दर्द हो रहा था। जब वह हॉस्टल पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी और सब सो रहे थे। उसने रवि के कमरे का दरवाजा खटखटाया, जोर जोर से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से खटखटाया और इस बार दरवाजा थोड़ा खुला। रवि अंदर सो रहा था। विक्रम ने उसे जगाया। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रवि ने अपनी आंखें खोली और उसे देखकर हैरान रह गया। विक्रम, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? रवि ने देखा कि विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। विक्रम ने उसे सब कुछ बताया, माया के बारे में, डायरी के बारे में और कैसे वह एक डायन थी। रवि ने पहले तो विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि विक्रम पागल हो गया है। विक्रम, तुम क्या बात कर रहे हो? माया एक सामान्य लड़की है। विक्रम ने उसे अपने शरीर पर पड़े निशान दिखाए और उसे बताया कि कैसे माया ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। उसने उसे डायरी के बारे में बताया और कैसे उसमें डायनों के बारे में लिखा था। रवि ने विक्रम की हालत देखकर महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ थी। विक्रम कभी झूठ नहीं बोलता था और उसकी आंखों में जो डर था वह कोई नाटक नहीं था। ठीक है विक्रम, रवि ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। हम क्या कर सकते हैं? विक्रम ने उसे डायरी में लिखी उस प्राचीन वेदी के बारे में बताया, जो कॉलेज परिसर के नीचे कहीं छिपी हुई थी, और कैसे माया उसे अपनी आत्मा की बलि देने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी।
हमें उस वेदी को ढूंढना होगा रवि, विक्रम ने कहा, और हमें माया को रोकना होगा इससे पहले कि वह अपनी रस्म पूरी करे। रवि ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं होगा विक्रम। अगर वह सचमुच एक डायन है तो वह बहुत शक्तिशाली होगी। विक्रम जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अपनी जान बचानी थी और शायद दूसरों की भी। अगले कुछ दिन विक्रम और रवि के लिए एक भयानक खोज बन गए। उन्होंने कॉलेज परिसर के हर कोने को खंगालना शुरू किया, उस प्राचीन वेदी की तलाश में। उन्होंने पुरानी इमारतों के तहखानों में देखा, कॉलेज के मैदानों में खोदे गए गड्ढों में झांका, और यहां तक कि कॉलेज के नीचे की पुरानी सुरंगों में भी गए, जहां सालों से कोई नहीं गया था। हर कोने में उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, और कभी कभी उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। रवि ने भी महसूस किया कि कुछ तो अजीब था। उसे लगा कि माया की परछाई हर जगह उनका पीछा कर रही है, और कभी कभी उसे माया की हंसी सुनाई देती थी, जो सिर्फ उसे सुनाई देती थी। विक्रम ने उसे बताया कि यह माया की मानसिक यातना का हिस्सा है और उसे इससे डरना नहीं चाहिए। उन्होंने लाइब्रेरी में और भी पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की, डायनों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। उन्हें कुछ और प्राचीन ग्रंथ मिले जिनमें डायनों को हराने के कुछ और तरीके बताए गए थे, लेकिन वे सभी तरीके बेहद खतरनाक और मुश्किल थे। कुछ में पवित्र मंत्रों का जाप करने की बात कही गई थी, कुछ में पवित्र वस्तुओं का उपयोग करने की, और कुछ में डायन के दिल को भेदने की। लेकिन उन्हें पता था कि माया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उन्हें यह भी पता चला कि डायनें अपने शिकारों को तब तक नहीं मारती जब तक रस्म पूरी ना हो जाए, लेकिन वे उन्हें जीवित नरक में धकेल देती हैं, जिससे उनकी आत्मा कमजोर पड़ जाए। विक्रम को लगा कि वह इस नरक से गुजर रहा था। उसकी नींद कम हो गई थी, उसकी भूख कम हो गई थी, और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। रवि ने उसे सहारा दिया, उसे खाने के लिए मजबूर किया और उसे सोने की कोशिश करने को कहा। लेकिन विक्रम को पता था कि वह तब तक चैन से नहीं सो पाएगा जब तक वह माया को हरा नहीं देता। उन्हें यह भी पता चला कि डायनिन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जैसे भय, क्रोध और निराशा। कॉलेज में हो रही अजीबोगरीब घटनाएं, छात्रों का बीमार पड़ना और वार्डन की बेरुखी, सब कुछ अब साफ हो रहा था। माया कॉलेज के छात्रों की नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रही थी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। उन्हें यह भी पता चला कि डायनें अपने शिकारों को दूसरों से अलग करती हैं ताकि वे पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएं और उन्हें कोई बचाने ना आए। विक्रम को याद आया कि माया ने उसे अपने दोस्तों और परिवार से कैसे दूर कर दिया था। वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और माया ने इसका फायदा उठाया था। एक दिन जब वे कॉलेज के पुराने परित्यक्त हिस्से में खोज कर रहे थे तो उन्हें एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति मिली। मूर्ति पर वही अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जो डायरी और प्राचीन ग्रंथों में देखे गए थे। मूर्ति के नीचे एक छोटा सा छेद था और उसमें से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। मुझे लगता है कि हम सही जगह पर हैं विक्रम, रवि ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। उन्होंने छेद में झांका और उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी जो जमीन के नीचे जा रही थी। सुरंग में एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से। विक्रम को लगा कि यह वही प्राचीन वेदी है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने टॉर्च जलाई और सुरंग में उतर गए। सुरंग अंधेरी और घुमावदार थी और उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन रस्म को दर्शा रहे थे। उन्हें लगा कि वे किसी और दुनिया में आ गए हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, तापमान और गिरता गया और उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं जो उनके दिमाग में गूंज रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुम खत्म हो जाओगे। विक्रम और रवि ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसी चीज के पास पहुंच रहे हैं जो बेहद खतरनाक है। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा खुला कमरा मिला। कमरे के बीच में एक विशाल पत्थर की वेदी थी जिस पर वही अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जो डायरी में देखे गए थे। वेदी के चारों ओर कुछ पुरानी सूखी हड्डियां बिखरी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। वेदी के ऊपर एक काली धुएंदार आभा मंडरा रही थी और कमरे में एक अजीब सी भयानक ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह वही प्राचीन वेदी थी जहां डायनें अपनी रस्म पूरी करती थीं। विक्रम ने देखा कि वेदी के पास एक छोटी सी मेज पर
कुछ पुरानी धारदार चीजें रखी हुई थीं, जैसे कि चाकू और कुछ अजीबोगरीब औजार। उसे लगा कि ये वे औजार हैं जिनका उपयोग रस्म में किया जाता था। उसे यह भी लगा कि माया यहाँ पहले भी आ चुकी थी और शायद उसने यहाँ कुछ और रस्में भी पूरी की थीं। वेदी के पास एक पुरानी चमड़े की बंधी हुई किताब पड़ी थी जो माया की डायरी जैसी थी। विक्रम ने उसे उठाया और खोला। यह एक और डायरी थी, लेकिन यह किसी और डायन की थी जो सदियों पहले इस वेदी का उपयोग करती थी। डायरी में उस डायन के शिकारों के बारे में लिखा था और कैसे उसने अपनी शक्ति बढ़ाई थी। उसमें यह भी लिखा था कि इस वेदी पर बलि देने से डायनें अमर हो जाती हैं और उन्हें असीमित शक्ति मिलती है। विक्रम को लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने धीरे से मुड़कर देखा और उनके सामने माया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह पूरी तरह से डायन के रूप में थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके पीछे की काली परछाई और भी बड़ी हो गई थी। तुम यहां क्यों आए हो विक्रम? माया ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में क्रोध और निराशा थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी विजय की भावना भी थी। विक्रम ने देखा कि माया के हाथ में एक धारदार चाकू था जो वेदी पर रखा हुआ था। वह समझ गया कि वह रस्म के लिए तैयार थी। माया, तुम यह नहीं कर सकती, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम एक इंसान हो, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। माया ने एक भयानक हंसी हंसी। मैं अब इंसान नहीं हूं विक्रम, मैं एक डायन हूं और तुम मेरी अमरता का जरिया हो। उसने चाकू उठाया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाई और माया के सामने खड़ा हो गया। तुम विक्रम को हाथ नहीं लगा सकती, उसने कहा। माया ने रवि को ऐसे देखा जैसे वह एक छोटा सा कीड़ा हो। उसने अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा का गोला रवि की तरफ फेंका। रवि जोर से चीखा और दीवार से जा टकराया। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। विक्रम ने देखा कि रवि जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। माया ने एक और भयानक हंसी हंसी। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता विक्रम, तुम मेरे हो। उसने चाकू उठाया और विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे लगा कि वह अब खत्म हो जाएगा। माया उसके ठीक सामने थी। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं और चाकू उसकी गर्दन के पास आ रहा था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आखिरी सांस लेने के लिए तैयार। लेकिन तभी एक तेज रोशनी कमरे में फैली और माया जोर से चीखी। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि रवि, जो जमीन पर पड़ा था, उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ ताबीज था। ताबीज से एक तेज रोशनी निकल रही थी जो माया को पीछे धकेल रही थी। यह वही ताबीज था जो उन्होंने लाइब्रेरी में मिली एक प्राचीन ग्रंथ में देखा था। एक पवित्र ताबीज जो डायनों को कमजोर कर सकता था। माया दर्द से चीख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। तुमने क्या किया? उसने चीखते हुए कहा। रवि ने अपनी पूरी ताकत से ताबीज को माया की तरफ फेंका। ताबीज माया के सीने से टकराया और एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरा कमरा हिल गया। माया जोर से चीखी और उसका शरीर हवा में उछल गया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें सामान्य हो गईं और उसके चेहरे पर उभरे भयानक निशान गायब हो गए। वह फिर से वही खूबसूरत माया थी जो कुछ पल पहले एक राक्षस थी, लेकिन वह अब कमजोर दिख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विक्रम ने देखा कि ताबीज माया के सीने पर चमक रहा था और उससे एक काली धुएंदार ऊर्जा निकल रही थी जो हवा में घुल रही थी। माया ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ ताबीज की तरफ बढ़ाया, उसे हटाने की कोशिश में, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रही थी। ताबीज से निकलने वाली रोशनी उसे जला रही थी। तुमने मुझे कमजोर कर दिया है, माया ने धीमी लेकिन क्रोधित आवाज में कहा। लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं अमर हूं। विक्रम को लगा कि उन्होंने माया को हरा दिया था, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक अजीब सी ताकत थी जो उसे डरा रही थी। क्या यह सचमुच खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी? माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर कांपने लगा। वेदी पर रखी हुई हड्डियां अचानक से हिलने लगी और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर रही हो।
विक्रम ने देखा कि वेदी के चारों ओर की जमीन फटने लगी थी और उसमें से काली धुएंदार लपटें निकलने लगी थीं। उसे लगा कि कुछ और भयानक होने वाला था। माया ने अपनी आंखें खोलीं और इस बार उसकी आंखों में एक नई भयानक चमक थी जो पहले से भी ज्यादा क्रूर थी। तुमने मुझे जगा दिया है विक्रम, माया ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। अब तुम मेरे असली रूप को देखोगे। वेदी से निकलने वाली लपटें और तेज हो गईं और कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। विक्रम ने देखा कि माया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा था और उसके पीछे की काली परछाई और भी विशालकाय हो गई थी, जिसने पूरे कमरे को ढक लिया था। इस बार परछाई किसी भयानक जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि एक विशाल पंखों वाले राक्षस जैसी थी, जिसके शरीर पर नुकीले कांटे थे और जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। यह माया का असली रूप था, एक ऐसा रूप जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता था। विक्रम और रवि भय से कांप रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माया इतनी भयानक हो सकती है। क्या वे इस भयानक राक्षस को हरा पाएंगे या वे उसकी शक्ति के सामने घुटने टेक देंगे? प्राचीन वेदी के उस अंधेरे कक्ष में माया का असली भयानक रूप सामने आ चुका था। वह अब एक विशाल पंखों वाले राक्षस में बदल चुकी थी, जिसके शरीर पर नुकीले कांटे थे और जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसकी त्वचा काली, खुरदरी और दरारों से भरी हुई थी, जिससे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। उसके पंख, जो अब कमरे की छत तक पहुंच चुके थे, चमगादड़ के पंखों जैसे थे, लेकिन उनसे एक काली चिपचिपी तरल पदार्थ टपक रहा था, जो जमीन पर गिरते ही फुसफुसाहट में बदल जाता था। उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी जीभ सांप जैसी लंबी और कांटेदार थी, जो लगातार हवा में हिल रही थी। उसकी आवाज, जो अब एक गहरी राक्षसी दहाड़ में बदल चुकी थी, इतनी भयावह थी कि विक्रम और रवि के कान सुन्न हो गए। वे भय से कांप रहे थे, उनके पैर जमीन से चिपक गए थे और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, भागो। लेकिन वे भाग नहीं सकते थे। माया की आंखें, जो अब लाल अंगारों जैसी थीं, उन्हें घूर रही थीं और उनमें एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकती थी। वेदी से निकलने वाली लपटें और तेज हो गई थीं और कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था, मानो वे किसी नरक के मुहाने पर खड़े हों। वेदी के चारों ओर की जमीन फटने लगी थी और उसमें से काली धुएंदार लपटें निकलने लगी थीं, जो हवा में भयानक आकृतियां बना रही थीं। तुमने मुझे जगा दिया है विक्रम, माया ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो पूरे कमरे में फैल गई। अब तुम मेरे असली रूप को देखोगे। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि दीवारों पर बने प्राचीन चित्र भी हिलने लगे थे और वेदी पर रखी हुई हड्डियां जोर जोर से खड़खड़ाने लगी थीं। रवि, जो अभी भी ताबीज पकड़े हुए था, अपनी पूरी ताकत से उसे माया की तरफ कर रहा था, लेकिन ताबीज से निकलने वाली रोशनी अब कमजोर पड़ गई थी, मानो माया की शक्ति उसे सोख रही हो। माया ने अपना एक विशाल कांटेदार हाथ उठाया और रवि की तरफ बढ़ाया। रवि ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। माया के हाथ ने उसे जकड़ लिया और रवि का शरीर हवा में उछल गया, मानो वह एक गुड़िया हो। माया ने उसे जोर से दीवार से दे मारा और रवि का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर वेदी से टकराया और उसके हाथ से ताबीज छूटकर दूर जा गिरा। रवि दर्द से कराह रहा था, उसका शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। विक्रम ने देखा कि रवि बेहोश हो गया था और ताबीज उससे दूर पड़ा था। वह अकेला था इस भयानक राक्षस के सामने। माया ने एक भयानक दहाड़ लगाई। अब तुम अकेले हो विक्रम, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी आंखें विक्रम पर टिक गईं और उसने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसे लगा कि वह अब खत्म हो जाएगा। उसे उस प्राचीन डायरी की बातें याद आईं, जिसमें लिखा था कि डायने अपने शिकारों को तब तक नहीं मारती जब तक रस्म पूरी न हो जाए, लेकिन वे उन्हें जीवित नरक में धकेल देती हैं। उसे यह भी याद आया कि डायने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आसपास के लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करती है। उसे लगा कि माया उसकी भय और निराशा का उपयोग कर रही थी, अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए। उसे पता था कि उसे डरना नहीं था, उसे लड़ना था। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और अपनी आंखों को खोला। माया उसके ठीक सामने थी। उसकी भयानक सांसें
उसके चेहरे पर पड़ रही थी। विक्रम ने देखा कि माया के सीने पर एक चमकता हुआ निशान था जो उस ताबीज से मिलता जुलता था। उसे याद आया कि उस प्राचीन ग्रंथ में लिखा था कि डायनों की शक्ति उनके दिल में छिपी होती है और उसे नष्ट करने के लिए एक पवित्र वस्तु का उपयोग करना होता है, ताबीज। उसे ताबीज तक पहुंचना था। यह उसका एकमात्र मौका था। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ताबीज की तरफ छलांग लगाई जो रवि से कुछ दूरी पर पड़ा था। माया ने एक भयानक दहाड़ लगाई। तुम कहां भाग रहे हो? उसने अपना कांटेदार हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया, उसे रोकने की कोशिश में। विक्रम ने अपने शरीर को मोड़ा और माया के हाथ से बच निकला, लेकिन उसके कांटेदार नाखूनों ने उसकी बांह को खरोंच दिया, जिससे खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए भी विक्रम ने ताबीज को पकड़ लिया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, एक तेज रोशनी उससे निकली और विक्रम को लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। ताबीज गर्म हो गया था और उससे एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी जो माया को पीछे धकेल रही थी। माया दर्द से चीखी, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। तुमने क्या किया? उसने चीखते हुए कहा। विक्रम ने ताबीज को अपनी पूरी ताकत से माया के सीने पर बने निशान पर फेंक दिया। ताबीज माया के सीने से टकराया और एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरा कमरा हिल गया और वेदी से निकलने वाली लपटें और तेज हो गईं। माया जोर से चीखी, उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। उसका शरीर हवा में उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा और वह फिर से वही खूबसूरत माया में बदल रही थी, लेकिन वह अब कमजोर दिख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ताबीज माया के सीने पर चमक रहा था और उससे एक काली धुएंदार ऊर्जा निकल रही थी जो हवा में घुल रही थी। माया ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ ताबीज की तरफ बढ़ाया, उसे हटाने की कोशिश में, लेकिन वह उसे छू नहीं पा रही थी। ताबीज से निकलने वाली रोशनी उसे जला रही थी। तुमने मुझे कमजोर कर दिया है, माया ने धीमी लेकिन क्रोधित आवाज में कहा। लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं अमर हूं। उसकी आवाज में अभी भी एक अजीब सी ताकत थी जो विक्रम को डरा रही थी। क्या यह सचमुच खत्म हो गया था या यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी? वेदी पर रखी हुई हड्डियां अचानक से हिलने लगीं और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। हवा में फुसफुसाहटें और तेज हो गईं, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर रही हो। विक्रम ने देखा कि वेदी के चारों ओर की जमीन फटने लगी थी और उसमें से काली धुएंदार लपटें निकलने लगी थीं। उसे लगा कि कुछ और भयानक होने वाला था। माया ने अपनी आंखें खोलीं और इस बार उसकी आंखों में एक नई भयानक चमक थी जो पहले से भी ज्यादा क्रूर थी। तुमने मुझे जगा दिया है विक्रम, माया ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। अब तुम मेरे असली रूप को देखोगे। वेदी से निकलने वाली लपटें और तेज हो गईं और कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। विक्रम ने देखा कि माया का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा था और उसके पीछे की काली परछाई और भी विशालकाय हो गई थी, जिसने पूरे कमरे को ढक लिया था। इस बार परछाई किसी भयानक जानवर जैसी नहीं थी, बल्कि एक विशाल पंखों वाले राक्षस जैसी थी, जिसके शरीर पर नुकीले कांटे थे और जिसकी आंखों से आग निकल रही थी। यह माया का असली रूप था, एक ऐसा रूप जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता था। विक्रम और रवि भय से कांप रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि माया इतनी भयानक हो सकती है। क्या वे इस भयानक राक्षस को हरा पाएंगे या वे उसकी शक्ति के सामने घुटने टेक देंगे? माया का भयानक रूप अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था और वह वेदी के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी आंखें विक्रम और रवि पर टिकी थीं। उसकी दहाड़ से पूरा कमरा कांप रहा था और दीवारों पर बने प्राचीन चित्र भी हिलने लगे थे। विक्रम को लगा कि हवा में एक अजीब सी ऊर्जा घुल गई है जो उसके शरीर को अंदर से निचोड़ रही थी। रवि, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। विक्रम जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे उस प्राचीन ग्रंथ की बातें याद आईं जिसमें डायनों को हराने के कुछ और तरीके बताए गए थे। एक तरीका था पवित्र अग्नि। ग्रंथ में लिखा था कि कुछ डायनों को पवित्र अग्नि से ही हराया जा सकता है, जो उनके अंदर की बुराई को जला देती है। लेकिन पवित्र अग्नि कहाँ मिलेगी और उसे कैसे जलाया जाएगा? विक्रम ने वेदी पर देखा जहां काली लपटें निकल रही थीं। उसे लगा कि शायद यही अग्नि है, लेकिन इसे पवित्र कैसे बनाया जाए? उसे याद आया कि डायरी में एक और रहस्य था, रक्त की बलि। ग्रंथ में लिखा था कि कुछ डायनों को हराने के लिए एक पवित्र रक्त की बलि देनी होती है, जो उनके अंदर की बुराई को शुद्ध कर देती है। लेकिन किसकी बलि?
और कैसे? विक्रम ने अपने हाथ पर लगी खरोंच देखी जहां से खून बह रहा था। क्या उसे अपनी बलि देनी होगी? यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, लेकिन उसने उसे तुरंत झटक दिया। वह मरना नहीं चाहता था। माया ने एक भयानक हंसी हंसी। तुम क्या सोच रहे हो विक्रम? तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं सदियों से यहां हूं और मैं अमर हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी विजय की भावना थी। उसने अपना एक विशाल कांटेदार हाथ बढ़ाया और वेदी से एक पुरानी चमड़े की बंधी हुई किताब उठाई। यह वही डायरी थी जो विक्रम ने पहले देखी थी। माया ने उसे खोला और उसमें से एक पुराना पीला पड़ चुका पन्ना निकाला। पन्ने पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था जो कॉलेज परिसर के नीचे की सुरंगों को दर्शाता था, और उसमें एक जगह पर एक लाल निशान बना हुआ था। यह क्या है? विक्रम ने पूछा। माया ने एक भयानक मुस्कान दी। यह वह जगह है जहां मेरी शक्ति का स्रोत छिपा है विक्रम, एक प्राचीन क्रिस्टल जो मुझे अमरता देता है, उसने कहा। और अब मैं उसे पूरी तरह से सक्रिय करूंगी ताकि कोई मुझे कभी हरा ना सके। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। उसे उस प्राचीन ग्रंथ की बातें याद आईं जिसमें लिखा था कि डायनों की शक्ति उनके स्रोत से जुड़ी होती है और उसे नष्ट करने से ही डायन को पूरी तरह से हराया जा सकता है। उसे उस क्रिस्टल को ढूंढना था और उसे नष्ट करना था, इससे पहले कि माया उसे पूरी तरह से सक्रिय कर दे। माया ने एक और भयानक दहाड़ लगाई और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, जिससे कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और वेदी से निकलने वाली लपटें और तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर से एक काली ऊर्जा निकलने लगी जो क्रिस्टल की तरफ जा रही थी। विक्रम जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसे उस क्रिस्टल को ढूंढना था और उसे नष्ट करना था, इससे पहले कि माया अपनी शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय कर दे। उसने रवि की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश पड़ा था। उसे रवि को भी बचाना था। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और उस नक्शे को देखा जो माया के हाथ से गिरा था। नक्शा उसे एक और सुरंग की तरफ ले जा रहा था जो वेदी के ठीक नीचे थी। यह सुरंग और भी अंधेरी और घुमावदार थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कि किसी प्राचीन बुराई से। विक्रम ने टॉर्च जलाई और सुरंग में उतर गया। माया की दहाड़ उसके पीछे गूंज रही थी। सुरंग के अंत में उसे एक छोटा गुप्त कमरा मिला। कमरे के बीच में एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल था जो हवा में तैर रहा था। क्रिस्टल से एक काली ऊर्जा निकल रही थी जो माया की तरफ जा रही थी। यह वही क्रिस्टल था जो माया की शक्ति का स्रोत था। विक्रम ने क्रिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे छूने की कोशिश में, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ एक तेज झटका लगा और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को खींचा जा रहा हो। क्रिस्टल से एक काली धुएंदार परछाई निकली जो विक्रम के शरीर में घुसने लगी। विक्रम दर्द से चीखा, उसका शरीर कांपने लगा और उसे लगा कि वह अब खत्म हो जाएगा। उसे लगा कि क्रिस्टल उसकी आत्मा को सोख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे माया ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। उसे उस प्राचीन ग्रंथ की बातें याद आईं जिसमें लिखा था कि डायनों के स्रोत को नष्ट करने के लिए एक पवित्र बलिदान की जरूरत होती है, एक ऐसा बलिदान जो उनके अंदर की बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दे। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई। उसे पता था कि उसे क्या करना था। उसने अपनी बांह पर लगी खरोंच से खून निकाला और उसे क्रिस्टल पर गिरा दिया। जैसे ही खून क्रिस्टल पर गिरा, एक तेज रोशनी निकली और क्रिस्टल जोर से चमकने लगा। काली परछाई विक्रम के शरीर से बाहर निकली और क्रिस्टल में वापस घुस गई। क्रिस्टल का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, लाल से सफेद, और उससे निकलने वाली काली ऊर्जा कम होती जा रही थी। माया ने वेदी पर जोर से चीखी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध था। तुमने क्या किया? उसने चीखते हुए कहा। तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया है। क्रिस्टल और तेज चमकने लगा और फिर एक तेज धमाका हुआ जिससे पूरा कमरा हिल गया और क्रिस्टल टूटकर बिखर गया। माया जोर से चीखी, उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका भयानक रूप पूरी तरह से गायब हो गया और वह फिर से वही खूबसूरत माया में बदल गई, लेकिन वह अब कमजोर दिख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ताबीज उसके सीने से गिर गया और उससे निकलने वाली रोशनी भी बुझ गई। माया ने अपनी आंखें खोलीं और उसने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में अब कोई क्रूरता नहीं थी, सिर्फ थकान और निराशा थी। तुमने मुझे हरा दिया विक्रम, माया ने धीमी लेकिन उदास आवाज में कहा, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते।
उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह कहीं दूर से आ रही हो। विक्रम ने देखा कि माया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा था, जैसे वह धुएं में बदल रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी विक्रम, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे हर सपने में। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी और उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। सिर्फ एक हल्की सी गंध पीछे छोड़ गया, जैसे किसी पुरानी कब्र से। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर दर्द और थकान से चूर था। उसने रवि की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश पड़ा था। उसे रवि को बचाना था। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और रवि को उठाया और वे सुरंग से बाहर निकले। कॉलेज परिसर में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो कुछ भयानक खत्म हो गया हो। लेकिन विक्रम जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी शांति थी। माया भले ही गायब हो गई थी, लेकिन उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या माया सचमुच चली गई थी, या वह किसी और रूप में वापस आएगी? क्या विक्रम कभी इस भयानक अनुभव से उबर पाएगा? और क्या कॉलेज परिसर हमेशा के लिए इस तामसी डायन के रहस्य से बंधा रहेगा? यह कहानी का अंत है। विक्रम ने एक भयानक डायन को हराया, लेकिन क्या वह सचमुच सुरक्षित है? क्या माया की परछाई हमेशा उसके साथ रहेगी? इस रहस्यमय यात्रा में विक्रम का भविष्य क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके समर्थन से हमें और भी रोमांचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।